नमस्कार जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर जमीन घोटाले से जुड़ी हुई है, जहां पर ईडी ने कार्रवाई की है। कल रांची सहित 20 से अधिक ठिकाने पर ईडी की टीम ने दबिश दी थी। इस मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईडी ने झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल में भी कार्रवाई की थी। छापेमारी में मिले सबूतों और जब्त दस्तावेजों के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप, रिम्स के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन अफसर अली, जमीन कारोबारी इम्तियाज अली, जमीन कारोबारी तलहा खान उर्फ सन्नी, जमीन कारोबारी फैयाज खान और जमीन कारोबारी मोहम्मद सद्दाम के साथ प्रदीप बागची शामिल हैं। सभी को आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो झारखंड में ईडी की दबिश जारी है। गुरुवार को ईडी की टीम ने 18 लोगों के 20 से अधिक ठिकाने पर जांच की। इस बार ईडी की जांच जमीन की खरीद बिक्री के खेल से जुड़ी हुई है। आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लेकर बड़गाई के सीओ और सीआई इस जांच के केंद्र बिंदु में रहे हैं। जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी अधिकारियों के हाथ लगे हैं। इस जांच के बाद अधिकारी वर्ग में खलबली है। ईडी जांच की जानकारी दे रहे हैं रांची से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में सरकारी बाबुओं पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से बात करें तो झारखंड में लगातार, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों, अंचल के अधिकारी हों, बड़े ऐसे अधिकारी हों जिनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से है, लगातार ईडी की जांच चल रही है। गुरुवार को भी आईएएस अधिकारी छवि रंजन से लेकर बड़गाई के सीईओ और सीआई की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से ईडी ने पूछताछ की है और जो कागजात हाथ लगे हैं उससे ये स्पष्ट है कि किस तरह से झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री और जमीन के खेल में ऐसे अधिकारियों की कितनी बड़ी भूमिका रही है। जो सीआई है बड़गाई के, उनके घर से जो जमीन के डीड मिले हैं, जमीन के जो कागजात मिले हैं और जितनी संख्या में मिले हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से गलत कागजात के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री होती रही। और इन सारी चीजों में जो डीसी की भूमिका होती है, जिस तरह से जो डीसी के नोटिंग्स रहे हैं, उसके आधार पर जो आईएएस अधिकारी और पूर्व के रांची के डीसी छवि रंजन की बात करें, उनकी संलिप्तता को लेकर जांच की जा रही है। कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे ये साबित होता है कि चाहे वो सेना की जमीन की बात कर लें, लोगों की जमीन की बात कर लें, उसके खेल के लिए जो कोलकाता से कागजों का जो खेल हुआ है, जो फर्जी तरीके से जो कागजात बनाए गए हैं, उसके आधार पर एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का जो है कहीं ना कहीं बात सामने आती है। इसके अलावा भी जो हास्यास्पद बात यह भी है कि पहले से ही जो सूत्र बताते हैं कि छवि रंजन को इस बात का कहीं ना कहीं कुछ शक था कि उनसे ईडी जांच कर सकती है। तो जो अंदर खाने से खबर आई कि पहले से ही वो मॉक ड्रिल भी कर रहे थे। जो सवाल आएंगे उनके सामने, जो जिस तरह के सवाल उनसे पूछे जाएंगे उसका जवाब कैसे देना है, तो ये सारी चीजें इस बात की ओर भी प्रमाणित करती हैं कि हाल के कुछ महीनों में झारखंड में जिस तरह से सरकारी अधिकारियों पर शिकंजा कसा है और कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त ईडी के रडार पर हैं, और आने वाले कुछ दिनों की बात करें, कुछ महीनों की बात करें तो ऐसे अधिकारियों के घर तक, उनके दफ्तर तक ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। खबर बोकारो से, जहां मोबाइल शॉप का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 20 लाख रुपए के मोबाइल फोन की चोरी कर ली। बालीडीह थाना क्षेत्र के कुरमेडी की यह घटना है। चोरी की घटना रात लगभग 1 और 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। दुकान मालिक को सुबह में दुकान का ताला टूटा मिलने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जब वे दुकान में पहुंचे तो उसमें रखा करीब 112 पीस मोबाइल गायब मिला। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। वो हम लोग को मालूम चला कि अपना शटर तोड़ के और उसके सारे लॉक को कबाड़ के उसमें से सारे मोबाइल और कुछ कैश थे, पैसे उसको निकाल लिया चोरों ने। कितना कैश? कैश तो बहुत कम थे, 2000, 1000, 1500 ही होंगे, बहुत नहीं है कैश में। लेकिन मोबाइल 112 पीस लगभग थे। 112 था ना? 112 पीस मोबाइल। कितना कीमत है सर? सारा लगभग मोबाइल तो अलग अलग मॉडल के होते हैं, उसमें कोई 10,000 के हैं, कोई 25,000 के थे, कोई 18,000 के थे, तो लगभग 18-20 लाख की ये है चोरी है।
गिरिडीह में पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया जिसमें पत्नी की मौत हो गई। बगोदर थाना क्षेत्र के देवराजी पंचायत के केंचिया की यह घटना है। पुलिस ने शव को जब्त करते हुए ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह पत्नी का अवैध संबंध बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से इसकी जांच में जुटी हुई है। थाना अंतर्गत ग्राम केंझिया में फुलचंद मांझी के द्वारा अपनी पत्नी सुनीता देवी का धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गुमला से बड़ी खबर है जहां हथियार के बल पर मां बेटी अगवा कर ली गई है। चैनपुर थाना क्षेत्र के डहूडा गांव की घटना है। लिबिन कजूर की पत्नी और बेटी अगवा की गई है। वारदात के बाद दहशत ने पूरा परिवार है। थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच में पुलिस से जुटी हुई। तो गुमला से खबर आपको बताया जहां पर अपहरण किया गया है। लिबिन कुजूर की पत्नी और बेटी अगवा कर ली गई है और इस मामले की लिखित शिकायत थाने में दी गई है। देखना होगा कि कब तक सकुशल बरामदगी इन दोनों की पुलिस कर पाती है। झारखंड का पारा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में मेदिनीनगर और जमशेदपुर में तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि राजधानी रांची में पारा 38.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री पारा बढ़ने का अनुमान है। वहीं संथाल और पलामू में 43 डिग्री तक पारा पहुंच सकता है। मौसम की अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड का पारा तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप मौसम विभाग के अनुमान पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य के कई ऐसे जिले हैं जिसका तापमान 41.7 के करीब रहा। हम अगर मेदिनीनगर और जमशेदपुर की बात कर लें तो ये तापमान 41.7 के आसपास रहा है। इसके अलावे भी अगर राजधानी रांची की बात कर लें तो 38.2 के करीब रहा तापमान। और अगले कुछ दिनों की बात करें, खासकर 2 से 3 दिनों की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है, जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनके अगर हम बात करें तो अगले कुछ दिनों में लू चलने की भी संभावना है। इसलिए जो लोग हैं, आमजन हैं, उन्हें अभी से ही इस बात को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है कि दोपहर बाद बहुत आवश्यकता हो तभी वो सफर करें, कहीं आना जाना करें, क्योंकि उस समय उन्हें बचने की जरूरत होगी। अगर पिछले कुछ दिनों की भी अगर हम बात करें और अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है उस पर अगर हम गौर करें तो लगातार मौसम के मिजाज के बदलने की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जिस तरह से तापमान में इजाफा हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। और जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उससे हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 19 अप्रैल तक अभी कहीं कोई संभावना नहीं बन रही है कि लोगों को राहत मिले। उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। धनबाद के बरवा अड्डा में 24 घंटे में दूसरी बार फायरिंग से दहशत मची रही। कल रात अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने पिंटू ठाकुर को गोली मार दी। घायल युवक को SNMMCH में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया है। अभी तक गोलीबारी की वजह और फायरिंग करने वाले अपराधियों का सुराग नहीं मिल सका है। आपको बता दें कि बुधवार को हीरक रोड में भी फायरिंग हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। भाई को वहाँ कोई गोली मार दिया है तो दौड़ के अपने दोस्त लोग को गए लेके आए यहाँ पे। कहाँ घर के पास ही? हाँ, बाजार में जी। लोहार बरवा चौक के। कितना दूर है घर से आपका? 300-400 मीटर होगा। कौन लोग है मारे? वो पता नहीं है, वो नहीं पता है। कोई विवाद हुआ? वो भी पता नहीं है अभी। कोई झगड़ा किसी के साथ? नहीं, अभी नहीं पता। झारखंड में पंचायती राज को बेहतर बनाने के लिए पंचायत सचिवालय तो खोल दिया गया, लेकिन पंचायत सचिवालय की हालत किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार ने पंचायत सचिवालय को नई सौगात दी है और इस सौगात से राज्य के 4345 सचिवालय में जल्द ही सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बेहाल पड़े पंचायत सचिवालय की हालात तो सुधरने वाली है। जी हां, जिन पंचायत सचिवालय में ताला लटका होता था, जिन पंचायत सचिवालय में जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी कर्मी तक
के दर्शन दुर्लभ होते थे। अब हेमंत सोरेन की सरकार की सौगात से उन्हीं पंचायत सचिवालय से गांव की सरकार चलेगी, क्योंकि पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायत सचिवालय को हर महीने खर्च के लिए 15,000 रुपए देने का फैसला लिया है और इसके लिए हर साल 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना, जिसके तहत हर पंचायत को 15,000 रुपए की राशि प्रति माह दी जाएगी और इस 15,000 रुपए से पंचायत अपना रख रखाव, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, बाकी साफ सफाई या गार्ड का जो बिल होता है उन सब का भुगतान कर सकते हैं। राज्य में 4,345 पंचायत सचिवालय हैं, लेकिन ज्यादातर पंचायत सचिवालय देख रेख के अभाव में बंद पड़े रहते थे और जो खुलते थे वहां जनप्रतिनिधियों के दर्शन दुर्लभ होते थे। यही नहीं, कहीं कहीं तो जनप्रतिनिधि खुद झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होते थे, लेकिन अब इस खर्च की राशि से पंचायत सचिवालय की देखरेख में मदद मिलेगी। यही नहीं, इस राशि से इंटरनेट सुविधा और गार्ड रखने सहित कई दूसरे काम किए जा सकते हैं। तब हम ही आते हैं, खुद झाड़ू करते हैं, ऑफिस को झाड़ू करते हैं, नीचे का झाड़ू करते हैं। आप खुद करती हैं? हाँ, हम खुद करते हैं झाड़ू। ऐसा तो अब पैसा नहीं, अब सरकार ऐसा है, सरकार दे देती तो अच्छा बात रहता। गांव की सरकार को सही ढंग से चलाने के लिए पंचायत सचिवालय बनवाए गए, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पंचायत सचिवालय का रोजाना खुलवाना है और अब तक किसी भी सरकार ने पंचायत सचिवालय के लिए कोई फंड तय नहीं किया था। लेकिन अब उम्मीद है कि पंचायती राज विभाग के इस फैसले से पंचायत सचिवालय की रौनक लौटेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव तक पहुँच सकेगा। सरकार भी आगे बढ़ रही है कि कैसे पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ करना है और अगर आपको ऐसा करना है तो इसके लिए राशि खर्च करनी होगी और सरकार ने एक योजना भी बना ली है। लेकिन उस योजना से ऐसे पंचायत सचिवालय की तस्वीर कितनी बदल पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार ने एक सोच जरूर बना ली है, एक निर्णय जरूर बना लिया है और अगले कुछ ही दिनों में ऐसे सचिवालय भवन संभवतः बदले बदले से नजर आएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। गढ़वा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की ओर से छापेमारी अभियान चलाया गया। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ये कार्रवाई की गई। इसी क्रम में सिंदुरिया पंचायत के रेलवे कॉलोनी में अवैध महुआ शराब चुलाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान संचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने जावा महुआ और देसी शराब को नष्ट कर दिया। जामताड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जामताड़ा से 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। करमाटाड़ थाना क्षेत्र के पिंडारी गांव से मोबाइल लोकेशन के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपी अर्जुन मंडल और नकुल मंडल गिरफ्तार किए गए। उन पर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फोन हैक करने और खाते से करीब 25,000 की ठगी का आरोप है। दोनों को कोर्ट में पेश कर छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ ले गई। चलो बैठो जल्दी। खबर साहिबगंज से, जहां एक बुजुर्ग महिला को खंबे से बांधकर चोरों ने घर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली का बाजार में यह घटना हुई। चोरों ने रात में उसके घर के दरवाजे के पास आग जलाई, जिसके बाद धुएं की वजह से जब वो बाहर निकली तो उससे खंबे से बांध दिया गया और चोर घर में घुसकर 60,000 रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। घर में आग लगा दिया दुआरी के आगे, तो दुआरी के आग लगा दिया है। दुआरी में तो धुआं हुआ था घर में, तो हम दरवाजा खोले आस्ते से, तो हमको हाथ खींच के, हाथ मुचर के ऊपर घिसटते ले जाके पर्दा से मुंह एकदम बांध के वो लोग घर में घुस के सब जितना जो सामान सब पत्थर उलाट दिया है, पैसा निकाल के चल गया है। 2 लेडीज था, 2 जेंट्स था। खबर गिरिडीह से है, जहां अनियंत्रित हाईवा पुल से लटकता दिखा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जसपुर में सकचोर नदी में बने पुल की एक घटना बताई जा रही है, जहां हाईवा का अगला हिस्सा रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गया। इस दौरान ड्राइवर की सूझबूझ से गाड़ी नदी में नीचे गिरने से बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हाईवा ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई और मौके से फरार हो गए। जामताड़ा शहरी क्षेत्र के श्रीपल्ली मोहल्ले में स्थित टेंट हाउस गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। बीच शहर के रिहायशी इलाके में अगलगी की घटना से काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति
मची रही। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अगलगी की घटना में करीब 30 से 40 लाख रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। घर में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था, इसलिए आग किन कारणों से लगी है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बिजली कनेक्शन है, शॉर्ट सर्किट हो नहीं सकता है। और ये बाहर में जो है वो कनेक्टेड भी नहीं है अंदर वाले रूम से। सबसे पहले उसी रूम में लगा है। आपको कब इसकी जानकारी लगी? इधर से ही मोहल्ला से ही फोन गया था कि ऐसे आग लगी हुई है। आग लगी की घटना हुई है, चूँकि ये गोदाम जैसा ये स्थिति पाया गया है कि टेंट हाउस को यहाँ भाड़े में लेके रख रहे थे सामान वगैरह। इसका सामानों का क्षति का आकलन किया जाएगा और आकलन के बाद उच्चाधिकारी को सूचित करके इसका मुआवजा से संबंधित कार्रवाई अभिलेख तैयार कर उच्चाधिकारी को भेजा जाएगा यथाशीघ्र। गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और शहर से लेकर गांव तक जल संकट गहराता जा रहा है। यहां तक कि प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखते जा रहे हैं, जिससे हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात सिमडेगा की ओडगा पहाड़ टोली में है। ये रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर को देखकर पानी की बूंद बूंद की अहमियत को समझा जा सकता है। और सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के सारूबेड़ा पहाड़ टोली के लोगों से बेहतर पानी के इस अहमियत को भला कौन समझ सकता है। गांव चारों तरफ ओडगा नदी से घिरा है। गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसलिए इस गांव में कोई चापाकल भी नहीं है। ऐसे में ये नदी ही इनके लिए एकमात्र पानी का जरिया है। और नदी के किनारे पर गड्ढे बनाकर उससे जल संजोना यहाँ के ग्रामीणों की नियति बन गई है। गांव में कुआं तालाब नहीं है, इसलिए हम लोग को पानी पीने के लिए बहुत तकलीफ है। गर्मी के दिनों में हम लोग नदी जाते हैं, रोज गड्ढा बना बना करके हम लोग पानी उबाल करके लेते हैं। अप्रैल के महीने में आसमान से आग बरस रही। जमीन की तपिश बढ़ने से अब नदी भी सूखती जा रही है। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि किसी तरह इसी तपती गर्मी में महिलाएं हाथों में बर्तन लेकर नदी किनारे पहुंचती हैं और तपती रेत में इन गड्ढों में पानी भरने का इंतजार किया जाता है और फिर 10 से 15 मिनट में एक बाल्टी पानी मिल पाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई नई समस्या है, बल्कि सालों से ऐसे ही हालात हैं, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। हालांकि अब सांसद प्रतिनिधि इस समस्या को डीसी तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। पानी पिए के लिए मिलत है और एक दिन ऐसे हो जी कि हमें आती झारखंड छोड़ के भाग जापनी तो सरकार का खोजत रही जा कि केकर से जो वोट ले कौन आदिवासी वोट दे के काके आदिवासी यहाँ झारखंड में रहबे नहीं कर तो वोट की कहाँ से पावी। वर्षों से ना पुल का निर्माण हुआ है, ना वहाँ पानी की सुविधा है, न रोड की व्यवस्था है। हम उनकी मांगों को उपायुक्त के समक्ष भी रखेंगे और अविलंब यहाँ की जो समस्या है पुल और रोड पानी की समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। जरा सोचिए, जिस जल को जीवन कहा जाता है उसी जल के लिए किस तरह से यहाँ के लोग तरस रहे। बस इनके चेहरे पर मायूसी और बेबसी है जिसका सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में ये सरकार से कैसे उम्मीद लगाए कि सरकार के दरबार में इनकी अर्जी पर सुनवाई होगी। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंट